बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। राहुल गांधी की कर्नाटका की जो जांच है, इलेक्शन की चोरी, वोटर्स की चोरी, ये बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। और उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, उसका अंदाजा उनको आ गया है। जिस तरीका से 6 महीने से निरंतर काम करने के पश्चात राहुल गांधी को जो चीजें हासिल हुई है, उससे वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया है। और उन्होंने कर्नाटका ही क्यों पकड़ा, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा उसकी वजह है। वहाँ पे उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और उनको निश्चित मालूम है कि वो वहाँ से वो कुछ ना कुछ ये करेंगे। मित्रों, राहुल गांधी की क्या डिमांड है कि हमें डिजिटल डेटा उपलब्ध कराओ, जिसमें पूरे के पूरे वोटर लिस्ट जो है उनका हमें नाम पता चाहिए। उसके बाद में वीडियो फुटेजेस है, वो सब हमको दो, जिसके ऊपर सबका सब हमको पता चलना चाहिए कि भाई कितने लोगों ने वोट किया। और 2-3 और छोटे बड़े-बड़े मुद्दे हैं, जिसके ऊपर में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बोला कि तुम वोट चोरी कर रहे हो। और ये वोट चोरी के बाद में वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरे के पूरे वेबसाइट से उन लोगों को वहाँ पे पूरा बंद कर दिया उन्होंने, किसी को अभी एक्सेस नहीं है। मित्रों, राहुल गांधी का सबसे बड़ा कोई चीज होगा, उन्होंने कहा कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं एक-एक को निपटूंगा और मैं सबको जेल भेजूंगा। ये बात से बीजेपी पूरी की पूरी डर गई है। और निश्चित रूप से जब वो बीजेपी डरी है, तो उनको ये लग रहा है कि सबसे पहले वो पूछेंगे कि कौन सा अधिकारी था जिसने एक घर में जहाँ पे 0 नंबर का ये था, वहां पे 80-80 वोटर्स के नाम दर्ज किए। मुझे बताइए कि ऐसे कौन से हैं जिनके फोटो नहीं है, किसने अपलोड किया वो बताओ। सबसे नीचे में वो सबसे पहले एफआईआर करेंगे, एफआईआर के बाद में उसकी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद में सब जन मिट्ठू जैसे ऐसे बात करेंगे कि नहीं नहीं, हमको इसने बताया, हमने वैसा किया। और तुम्हें शायद मालूम होगा कि पूरे के पूरे बीजेपी की पूरी आरएसएस की पूरी टीम उसके पीछे में लगी थी, पूरे इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए। तो ये जब सिचुएशन सामने आ जाएगा तो सब भागेंगे, भीतर चितर भीतर जाएंगे। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजेश कुमार हो या और कोई किसी, वो सब के एक दूसरे के नाम बताते रहेंगे, और सब लोग पुलिस के सामने में डर के वो कहेंगे कि अबे हमको कुछ मत करो, लेकिन हमें ये लोगों ने बताया, उसके हिसाब से किया। वो करते करते तुरंत ऊपर तक पहुंच जाएंगे और उन लोगों की गिरफ्तारियां स्टार्ट हो जाएगी। मित्रों, ये छोटा मामला नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह का अब ये है। और जब राष्ट्रद्रोह के 2-4 लोगों के पीछे में लग जाएगा, तो उनकी सबकी सब हवा टाइट हो जाएगी। आज कोई भी पेपर में ये बात को किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि राहुल गांधी ने आज इंपॉर्टेंट क्या बोला जिसके वजह से बीजेपी घबरा गई है। उन्होंने कहा कि मैं एक-एक को छोड़ूंगा नहीं, सबसे मैं बदला लूंगा, सबको बोलूंगा ये देशद्रोह का ये दावा है, देशद्रोह का मुकदमा है। और निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि जब यदि अभी कर्नाटका में वो निश्चित रूप से पुलिस में आएगा, वहां पे सीतारमन चीफ मिनिस्टर है, उनको बोलेंगे कि भाई कड़े से कड़े ऑफिसर को वहां पे लगाओ और सब लोगों को पकड़ो। एक बार एक कोई आदमी एक पकड़े जाएगा और पुलिस ने कार्रवाई करेगी, तो सब के सब बड़ी बड़ी मछलियां उसमें आएगी। किसने अमित शाह रहे या किसी का बाप भी रहे, सबके ऊपर में एफआईआर हो गए। और ऐसे सिचुएशन में आरएसएस के हजारों लोग उसमें शामिल, मतलब इसमें आइडेंटिफाई हो गए। शायद तुम्हें मालूम होगा कि मालेगांव के ब्लास्ट में जिन जिन लोगों के नाम थे, आज 2008 का मसला 2025 में आज रिजल्ट लगा। इतने दिन तक जो लोग जेल में थे, वो शायद आरएसएस को क्या ऐसे ही आसानी से जीने होते होंगे। उनके घर के लोग रोज आके वहां पे रोते होंगे कि भाई हमारे आदमी लोग अंदर में है, अभी तक उनको बेल नहीं हुई, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमने आरएसएस को इतना ही ये किया। लोगों ने आरएसएस के ऊपर में इतना पैसा खर्चा किया है, लोगों को लगा कि यही एक देशभक्त का बड़ा नया मार्ग है। और उन्होंने जो भी कुछ चंद लोग थे, उन्होंने जिनका उसका फायदा उठाया, मोदी शाह जैसे लोग हैं, वो लोग आज ऐसे बैठे हैं कि वो किसी के बाप को भी नहीं डरते। और ऐसे सिचुएशन में यदि पूरा का पूरा देश आ जाता तो उनके क्या हाल हो। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के लोग जब उसको पकड़े जाएंगे और सबके सब दिखने में आएंगे, तो ऐसे भागेंगे
कि जिनको रास्ता भी नहीं मिलेगा और हर स्टेट में ऐसे ही टाइप के मुकदमे हजारों ये हो जाएंगे करके चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूरा का पूरा डेटा ही हटा दिया कि तुम जाओगे कहाँ भी, लेकिन जो डेटा ऑलरेडी मिला है पेपर फॉर्मेट में है और जिन जिन लोगों की है, तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन 2-4 को देने के बाद में तो सब के सब लोग ठंडे हो जाएंगे। वही नहीं, हर स्टेट में वही होगा। अगर वो स्टेट हो जाता तो ये देश का क्या होगा, बीजेपी का क्या हो जाएगा। तुरंत डी रिकॉग्निशन करेंगे, बीजेपी को बैन कर देंगे कि ये लोग चोरी, वोट चोरी में उनको पकड़े गए। वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे, हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि इसको तुरंत बैन किया जाए बेस्ड ऑन द पेपर्स एंड एफआईआर। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को इतने आसानी से लेने की जरूरत नहीं है। उसके तरफ में जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब बड़े बड़े वकील है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सब लोगों के साथ में चर्चा करने के बाद में उनको मालूम है ये मोदी का की हवा वो कभी भी टाइट कर सकते हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि कैसे करने का, क्या करने का, कितना भी बीजेपी ने कितना भी हमलावर हो जाए, लेकिन अभी बीजेपी में ऐसे स्लीपर सेल है जो कांग्रेस को इमीडिएटली इंटीमेट करते हैं। सीबीआई के लोग भी डरे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो। और ये फॉर्चुनेट, उनका बहुत ही दुर्भाग्य समय आज का मौसम है, उनके लिए आज का समय है जहां चीफ बी आर गवई है जो बिल्कुल नहीं किसी को बर्दाश्त करेंगे। और ये ऐसे सिचुएशन में ईवीएम वगैरह सब का सब ही हो जाएगा। अभी बी आर गवई को और बाकी है। और ऐसे सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि ये देश की परंपरा और ये सब का ये हो जाए। दूसरा, और एक इलाहाबाद के हाईकोर्ट का एक है, तुम्हें मालूम है कि एक सुप्रीम कोर्ट में की याचिका आई थी। एक मसला था वो एक्चुअली जनरली ऐसे ही होता है हम लोग की जुडिशियरी में। जब कोई सिविल ऑफेंस हो जाता है और वो किसी ने छोटे से पैसे के लिए ऑफेंस यदि हो जाता है, क्राइम में करे, तो जनरली वो बोलते हैं कि भाई सिविल का मैटर है, छोटे से पैसे बाकी रह गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम क्रिमिनल से ही पैसे, क्रिमिनल केस को हम हटाएंगे नहीं और उसको ही करेंगे। अरे ऐसा होगा तो हर रोज हर आदमी हर पुलिस स्टेशन में सबको सब क्रिमिनल केसेस में डालेंगे। तूने इसके पैसे नहीं दिया, मैंने तेरे को 100 रुपए दिया था, तूने 100 रुपए हटाए नहीं, डाल एफआईआर। अरे ये सबका सब यदि यार इस तरीका से होता है तो देश में क्या होगा। ये सब सिचुएशन को समझते हुए हाई कोर्ट के एक जज ने जिस तरीका से बर्ताव किया, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको समझ ही नहीं, उसको लॉ की समझ नहीं। उसके अगेंस्ट में 13 हाईकोर्ट के जजेस इकट्ठा हो गए कि इस तरीका से तुमने कैसे टिप्पणी कर दिया है, क्या बात है, ये देश में क्या चल रहा है। ये उन्होंने कहा कि तुम्हें क्रिमिनोलॉजी की ये समझ नहीं है और उस आदमी को, जज को, उसके रिटायरमेंट तक क्रिमिनल केस को हाथ मत लगाने दो। इतना एक सीनियर पार्टी एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो टिप्पणी की है। ऐसे सिचुएशन में ये लोगों की दोनों की कॉन्फ्लिक्ट हो गई और वहां पे चीफ जस्टिस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अभी तक उनको क्रिमिनल केस से हटाया नहीं। यदि यार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इसी तरीका से टकराव होगी तो क्या होगा। कल चल के तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेगी मुझे नहीं मालूम हाई कोर्ट में क्या हुआ, नहीं सुनता हूं मैं, ऐसे ऐसे क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में यदि ये देश आ जाता तो देश बड़े मुसीबत में आएगा। कम से कम जो भी टिप्पणी हो गई उसको इस तरीका से लिखना और नहीं मानना, तो ये तो बहुत ही, वो पालरीवाला साहब का जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका निश्चित ही अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। क्योंकि जो हायरार्ची है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब हायरार्ची डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, कोई 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 किसी को नहीं मानेगा, इस देश का पूरा ही खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों भी चीजें अम्बेडकराइट लोगों ने बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये दोनों भी जो मसले मैंने अभी बताया आपको, एक तो इलेक्शन चोरी का और ये दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिफेमेशन का बोलो या हाई कोर्ट ने नहीं मानना और 13 लोगों ने इस तरीका से जॉइंटली कंप्लेंट करना, ये बहुत ही बुरी बात है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई ये होगा नहीं है। और अभी फिर बाद में, अभी मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी के उसके वजह से काफी आक्रोश है, काफी लोगों ने तकलीफ में ये करे। लेकिन अभी राहुल गांधी पूरे देश में ऐसे छाए हैं, सभी विपक्ष ले, इंडिया पूरे के पूरे अलायंस ऐसे लगे कि कब कब पकड़कर कब कब ठूसते अंदर में। क्योंकि हर जगह पे अभी इनको ताकत आ गई कि वो यहाँ हो गया ना, अभी हम भी करेंगे। महाराष्ट्र में जैसे वो वहां पे एक छोटा सा एक पोल करने की ये थी और वहां पे मिलिट्री वगैरह लाके जो तमाशा किया, अभी और ताकत से भिड़ेंगे। क्या ऐसा क्या, अभी मिलिट्री आना है तो आने दो, मिलिट्री देखते बाद में क्या है। ऐसे सिचुएशन में आएगा तो देश की क्या हालत होगी सबको मालूम है।
मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध कहते थे कि ये तुम गलत रास्तों से चलोगे तो एक दिन तुम्हारा विनाश निश्चित है। आज वो निशा विनाश का ये आ गया। वो डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीका से ढकरा रहा है, जिस तरीका से मोदी को और देश को जिस तरीका से गालियाँ दे रहा है, तो उससे आदमी का ऐसा मनोबल ये हो जाता है कि भाई हम इतने काबिलियत वाले लोग पूरे विश्व में हम लोग फैले हुए हैं, हमारे वजह से कई देशों में अच्छी अर्थव्यवस्था है, काफ़ी प्रोडक्टिव है, हम वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं और ऐसे सिचुएशन में इस टाइप में कोई बातें हो जाती है तो निश्चित रूप से और कैसे क्यों ना होगी। एक उनका पूरा का पूरा लाइफ देखो, आज गोधरा कांड से निकला हुआ वो चीफ मिनिस्टर, उसको तुम्हारा उसका एजुकेशन का पता नहीं, कुछ नहीं, ना समझ है, ना कुछ है। वो दूसरा तुम्हारे अमित शाह जी, उनका भी सबको मालूम है, क्या नहीं है। अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयावह है। आज की मीडिया ने इतनी बड़ी खबर कि बार-बार बोलने के बाद में उसी को टाइटल करना था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी को बख्शूँगा नहीं। उन्होंने जो भी किया वो क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार है। ये बात का टाइटल होना था, लेकिन वो टाइटल आज नहीं हुआ। बस उन्होंने ऐसे कुछ तो भी उल्टा-सिल्टा दे दिया, बहुत सारे लोगों ने हेडलाइन तक नहीं दिया। तो इस तरीक़ा से ये देश चलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही ये देश की बर्बादी होगी। मुझे लगता है अभी बीजेपी के, आरएसएस के बुरे दिन हो जाएँगे। जो भी अभी मोदी के ऊपर में आरएसएस के लोग लगे थे, अभी फट से उसके हाथ-पाँव जोड़ेंगे कि भाई क्या करना है इसका? वो कहेंगे राहुल जी को भाई तुम सँभालो, लेकिन हमको हमारे ऊपर में अभी केसेस लगाना बंद करो। तुमको क्या चाहिए? तुमको वाइस प्रेज़िडेंट चाहिए? ये लो। हमारा टेनर नहीं दो हम रिज़ाइन करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। लेकिन तुम अभी हमारे ऊपर में यदि यार केसेस डालोगे, आज कर्नाटक में हो गया, फिर दूसरे स्टेट में हो गया, फिर ये होगा, फिर पकड़ेंगे कि बाहर के कौन से वोट आए थे, इन कौन किन-किन लोगों ने किया। वो बहुत लंबा चक्कर है। सभी के लोग परेशान हो जाएँगे। मुझे मैंने पहले ही कहा कि आपको मालेगाँव में जिस तरीक़ा से आरएसएस को ये हुआ, उसके बाद में बॉम्ब ब्लास्ट ही बंद हो गए। जब हेमंत करकरे ने पूरा का पूरा पकड़ा और वो सब ये हुआ, तुमको सबको मालूम है। चलो ख़ैर हम लोगों ने ये सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान रखना चाहिए, कोई भी गलत काम मत करो, अपने घर में भी, बाहर में भी अपनी ईमानदारी से रहो, 2 पैसे मिले उसी में खुश रहो और गलत काम करोगे तो तुम्हें आज ना कल उसके फल भुगतने पड़ेंगे। कई लोगों को बहुत पैसा मिला होगा कि भाई तुम हमारे इलेक्शन में ये करो, हम तुमको लाख रुपए देंगे, 10 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता, जब जेल में आदमी जाता है तो सब का सब ठंडा हो जाता है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे हम तब तक के लिए। जय भीम।